अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का। तो इसमें लेक्चर 38 से 40 तक प्रीवियस वीडियो में भी करवाया था, पार्ट 1 था वो, और आज भी हम उसी को लेके चल रहे हैं। तो आज ये पार्ट 2 है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, अर्थमेटिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन को और वेटेड मीन को। तो आज जो बाकी 3 हैं वो आज हम कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक मीन के। हार्मोनिक मीन क्या होते हैं? n डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन 1/x। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। जबकि जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का था कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n होता है, बट इसका टोटल रेसिप्रोकल हो जाता है मीन का। तो इसमें n ऊपर आ जाता है और 1/x1 प्लस x2 और प्लस 1/x3 इस तरीके से हो जाता है इसका फॉर्मूला। इसको भी एक एग्जांपल से समझा लेती हूँ कि आपको दिया जाता है कि x, तो इसमें आपने क्या करना है, x दिया गया है 1, 3, 6 एंड 2। तो फॉर्मूले के लिहाज से हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, n हमें चाहिए। तो n क्या होगा, इनको काउंट करके हम लिख लेंगे n की जगह। अब हमने हर वैल्यू 1 के साथ x की डिवाइड करनी है, यानी कि 1/x हो जाएगा यहाँ पे जितनी भी अब वैल्यू होंगी। तो हमने क्या करना है कि 1/1 कर लेना है। 1/x की जगह 3, 1/x की जगह 6, 1/2। तो जब हम इसको करेंगे ये आ जाएगा 1, इसको जब करेंगे 0.3, इसको जब करेंगे 0.167 और इसको जब हम करेंगे 0.5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने अपने फार्मूला में पुट करनी है। n की जगह पे n की वैल्यू हम लिख लेते हैं। n की कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितनी भी उनको हमने काउंट कर लिया। तो ये कितनी है? 4। तो यहाँ पे आ गया 4। और जो नीचे होंगी वो क्या आ जाएंगी, इनकी वैल्यूज़ को हमने लिख लेना है। तो ये लिखते हैं 1 प्लस 0.3 प्लस 0.167 प्लस 0.5। तो इनको जब हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 1.967। ठीक, अब इसको आगे जब हमने डिवाइड किया तो ये आया 2.03। तो क्या करते हैं कि इस तरीके से हम हार्मोनिक मीन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जी मीडियन। मीडियन में हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 तरह के डाटा दिए जाते हैं, एक ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, एंड जो सेकंड होता है वो होता है ग्रुप डाटा। हम मीडियन निकाल देते हैं अनग्रुप डाटा से। मीडियन, इसमें क्या होता है कि 2 तरह से 2 स्टेप होते हैं। एक ये इवन हो तो क्या करना है, तो ओड हो तो क्या करना है। अनग्रुप डाटा का मतलब ये कि ग्रुपिंग में डाटा ना दिया हो। तो इसमें हम एग्जांपल से करा लेती हूँ। एक्स आपको दिया हो सपोज के 6, 2, 1, 9, 8 एंड 3, ये आपको एक्स दिया हुआ है। वो कह रहे हैं आपने मीडियन निकाला है। तो सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो उसमें हम लाने के लिए क्या करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको ले आए। तो देखते हैं कि ये इवन है या ओड है। तो ये क्या है, इवन है। ये क्या है, इवन है। इवन के लिए क्या करते हैं हम लोग के मिड की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 पे। तो मिड की वैल्यू जो थी उनको हमने जब ऐड किया तो 9 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, जो कि 4.5 आ गया। ये था इवन के लिए। अगर आपको एक्स आ जाए 6, 2, 1, 9, 8, अगर ओड में आ जाए, यानी कि ओड में इस तरह से आ जाए आपका, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। 2 आ जाएगा, 6, 8 और 9 आ गया। ठीक, अब हमने क्या करना है कि इसमें जो मिड की वैल्यू होगी ना हमारी, मिड की ओड में मिड की वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो इसमें मीडियन क्या आ जाएगा हमारा 6 मीडियन हो गया। तो इस तरीके से हम अनग्रुप डाटा से मीडियन को मालूम कर सकते हैं। अगर इवन हो तो मिड की वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, और जो ओड हो तो उसमें जो मिड की वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। मीडियन का मतलब ही होता है मिड, यानी कि दरमियान की जो वैल्यू वो। अब मीडियन को हमने क्या करना है कि ग्रुप डाटा से देखते हैं मीडियन ग्रुप डाटा से क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले आप लोगों ने रट लेने हैं। इनको आप लोगों ने एक अलग से पेज में बनाकर आपने इनको याद कर लेना है, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं मीडियन को। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ और n डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी, या सी एफ भी कह सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो अब आपको इनकी चीज़ों इनका पता होना चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हैं। तो इनको अब सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ ये क्या होते हैं। फॉर्मूले में दी गई इन चीज़ों को सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या हैं। तो इसमें जो दिया गया एल है, वो एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री होती है। एच होता है क्लास इंटरवल, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, सी और एफ होता है, सी इज़ द प्रीसीडिंग टर्म मीडियन, सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग जो वैल्यू होती है वो होती है सी एफ। तो इसको एक एग्जांपल से मैं सॉल्व कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक क्लास दी गई है, 1 से 5, मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ। 6 से 10, 11 से 15 एंड 16 से 20 ये क्लास दे दिया आपको, और आपको एफ़ दे दिया है। एफ़ से ही आपको पता चलता है कि ये जो है हमारा ग्रुप डाटा है और क्लास दी जाती है। तो एफ़ भी दिया जाएगा 3, 1, 2, 9 कुछ भी ये। अब आपने इसमें क्या करना है कि इसमें आप लोगों ने सिर्फ 2 कॉलम और बनाने होंगे। 2 दिए जाएंगे, 2 आपने बनाने होंगे। बनाने कौन से होंगे, एक बनाना होगा आपको क्लास बाउंड्री का, क्लास बाउंड्री बिकॉज हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्री चाहिए, तो तब जाके हम एल निकाल सकेंगे। तो क्लास बाउंड्री एक चाहिए होगा टेबल, और जो एक और टेबल आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा सी एफ का, यानी कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का। तो क्लास बाउंड्री कैसे आप निकालते हैं, मैंने अपने लेक्चर शायद 36 या 37 लेक्चर था, उसमें आप लोगों को बताया था कि क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो आप देखना चाहें वो देख लें, बट मैं अब दोबारा बता देती हूँ। तो इसमें क्या करते हैं कि हमने क्या लोअर लिमिट जो होती है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लोअर लिमिट जो होती है उसमें 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। तो इसमें जब हमने 1 में माइनस किया 0.5 को, तो यहाँ पे आ गया 0.5, और 0.5 जब हमने 5 में ऐड किया तो 5.5 आ गया। 6 में हमने माइनस किया तो आ गया 5.5, और 10 में ऐड किया 0.5 तो 10.5। इसी तरह हमने इसमें इस साइड वाली में माइनस, इस साइड वाली में ऐड करेंगे 0.5, ये आ गया 15.5, और ये आ गया 20.5। इस तरीके से हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं कि इन जो लोअर होती हैं इनको 0.5 से माइनस, और जो अपर होती हैं इनको 0.5 से ऐड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बताई थी मैंने कि हमने फर्स्ट उसी तरह लिख लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर होगा उससे ऐड कर लेना है इसके आंसर को। 3 को 1 से ऐड करेंगे 4, अब जो आंसर आया उसको 2 से ऐड करेंगे, तो 2 से जब ऐड करेंगे तो 6 जो है उसको 9 से ऐड करेंगे, तो 9 से ऐड किया तो 15 आ गया, जो ये ही हमारा होता है n। ठीक, इतना समझ गए, आगे हम देखते हैं। अब हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे चीज़ें। एल का भी हम निकाल लेंगे एच। अब हमें n/2 चाहिए, तो n/2 को हम देख लेते हैं क्या होता है। n/2 क्या होती है कि n का मतलब ये मैंने बता दिया कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट होती है ना, वो क्या होती है, वो n होता है। तो यहाँ पे n 15 है, तो n डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 7.5। इसी से ही हम अपनी क्लास का पता करते हैं, इसी से ही हम अपना कॉलम पता करते हैं, जिससे हम सब चीज़ें पुट कर लेंगे। 7.5 यानी कि 7.5 इनमें से किस में आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे 7.5 इसमें आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, 9 6 9 15 में आ रहा है 7.5, तो 15 में आ रहा है 7.5। तो इसमें हमने इस क्लास को हमने अंडरलाइन कर लेना है कि ये हमारे काम की क्लास है। इससे ही हम अपने फॉर्मूले में चीज़ों को पुट करेंगे। फॉर्मूले को देखना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे एल है, तो हमें एल चाहिए, मीडियन हमें एल चाहिए। तो एल हम कैसे निकालेंगे, अब जो क्लास हमने अंडरलाइन की हुई है कि यही हमारे काम की क्लास है, उसमें जो एल का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि एल क्या होता है, एल होती है लोअर क्लास बाउंड्री, यानी कि जो हमारी क्लास होगी जिस क्लास में एन होगा, और जो क्लास हमारे काम की है उसको हमने अंडरलाइन कर लिया है, तो उस क्लास में जो लोअर होगी उस वो क्या होगा, हमारा एल हो जाएगा। तो 15.5 इसका एल हो गया। प्लस एच क्या होगा, एच वो होगा जो जिस क्लास को हमने जिस अपनी रो को हमने अंडरलाइन किया हुआ उसमें जो क्लास बाउंड्री होगी, उसमें से हमने क्या करना है कि हायर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करना है, यानी कि हमें क्या करना है 20.5 में से माइनस करना है 15.5 को। तो इसको जब हमने किया तो ये आ गया 5, तो हमारी क्लास इंटरवल क्या आ गया 5, तो एच की जगह हमने लिख लेना है 5। एफ़ क्या होगा, एफ़ इसी में ही जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो हमारा एफ़ हो जाएगा, यानी कि इसी क्लास में, ये आपने ध्यान से रखनी है, ये क्लास हो जाए तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। तो ये सामने वाली एफ़ है। उसके बाद n/2
क्या है 7.5, तो इस फॉर्मूले में n/2 की जगह हम लिख लेंगे 7.5, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, सब चीज़ें सही रहती हैं, बस इस चीज़ में आगे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या करना है कि जो क्लास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में जो n होता है उससे जो प्रीवियस होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि c इज़ द प्रीसीडिंग टर्म बिटवीन मीडियन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपका n होता है ना, जो भी n, उसके जो पीछे एक नंबर हम पीछे जाएँ तो वो जो होती है वो हमारी CF कहलाता है, वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आती है हमारी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो इसकी यहाँ पे से पीछे गए तो ये, यहाँ पे से पीछे गए तो ये 6 है, तो हमने 6 यहाँ पे लिख लिया। इस तरीके से हमने इसको फिल कर दिया, और अब हमने इनको ऐड जब आपस में किया सबको तो ये 15.5 इस तरह आ गया, प्लस इनको सबसे पहले माइनस करना है, तो इनको जब हमने किया तो ये आ गया 1.5, फिर इसको इस दोनों को किया तो यहाँ पे आ गया 15.5, जब इनको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया 16.3, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ग्रुप डाटा से मीडियन को मालूम करते हैं। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मोड। तो मोड क्या होता है, इसमें भी दो तरह के डाटा होते हैं, अनग्रुप डाटा, दो तरह के डाटा होते हैं। तो ये इसको सबसे पहले हम अनग्रुप से देख लेते हैं कि अनग्रुप डाटा क्या होता है। तो मोड में अनग्रुप डाटा क्या होता है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़, यानी यहाँ मैं लिख भी लेती हूँ, यानी कि वो वैल्यू जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हो बार बार, तो वो होता है मोड। तो सपोज़ के एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि 2 दिया गया है, 3 है, 3 है, 9 है, 3 है, 6 है, 3 है, 9, 2 एंड 3, 3। तो इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू वो कौन सी है, 2, 3, इनमें से कौन सी है, ये 3 है जो ये बार बार आ रहा है। कितनी बार आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इन सब नंबर्स में से सबसे ज़्यादा बार 3 आ रहा है, तो हमारा मोड क्या आ जाएगा, मोड अनग्रुप डाटा का आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम मोड निकालते हैं। तो मोड को हम ग्रुप डाटा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप डाटा से आपके जो हैंडआउट्स में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है मोड का, तो उसमें आपको ये दिया गया है L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड H, ठीक। असल में ये वाला फार्मूला होता नहीं है, बट इन्होंने ये इजीली करके आप लोगों को बता दिया है। बट फार्मूला ये होता है L1 प्लस M माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F1 और H, यानी कि हैंडआउट्स में उन्होंने क्या किया कि FM माइनस F1 को डेल्टा 1 कह दिया और FM माइनस F2 को डेल्टा 2 कह दिया। इनमें से आप कोई भी कर लें, बट इससे ये ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा समझ आ जाएगी, तो हम इससे ही करते हैं। एक ही बात है इनकी, डेल्टा की, बस FM माइनस F1 की जगह डेल्टा ही इन्होंने इसमें लाया है। तो इसकी हम देख लेते हैं कि L से क्या मतलब है, FM से क्या मतलब है, तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। एक स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी कर लें। L से क्या मतलब कि लोअर क्लास बाउंड्री, ये जो L होता है इसका मतलब कि बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री में जो लोअर है वो। FM का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी मोड, और F1 होता है फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मोड रो, F2 होता है फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मोड रो, और H होता है क्लास इंटरवल। अब इसकी एक एग्जांपल करा लेती हूँ, फिर हम इसको और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दी गई है क्लास, तो आपको अनग्रुप डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, जबकि ग्रुप डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो फ्रीक्वेंसी दी होगी, क्लासेस भी दी होंगी। तो क्लास सपोज के ले लेती हूँ 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20, ये दे दी होगी क्लास। उसके बाद F दिया होगा कुछ भी 3, 12, 1, 9 में ये ले लेती हूँ। बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आप लोगों ने एक जो बनाना होगा वो ये होगा कि क्लास बाउंड्री का कॉलम खुद बनाना होगा। इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास दी होगी। तो क्लास बाउंड्रीज आपको कैसे, मैंने बताया था कि जो लोअर क्लास में माइनस करना है 0.5 और अपर में ऐड करना है 0.5 को। तो जब लोअर में 1 में 0.5 को माइनस किया तो आ गया 0.5, और 5 में ऐड किया 0.5 को तो 5.5 आ गया, और 16 में जब हमने माइनस किया 0.5 को तो 15.5 और 20.5 आ गया। ये आ गया हमारा क्या, क्लास बाउंड्री का टेबल। फॉर्मूला में चीज़ें सब पुट करने से पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे जाना है। फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू सबसे ग्रेटर होगी उसको लेना है। तो यहाँ पर 9 ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, 12 ग्रेटर है। तो हमने इस क्लास को अंडरलाइन हल्का सा कर लेना है अपनी समझ के लिए। तो ये हमारा है काम का
काम की रो ये है हमारी। इसमें क्या हम फॉर्मूले में चीज़ें पुट करते हैं। एल का क्या मतलब होता है, एल मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में जाना है, क्लास बाउंड्री में देखना है कि लोअर मतलब इस साइड वाली, उसमें कौन सी वैल्यू है। इस क्लास जो रो है हमने इसको जो अंडरलाइन किया इसमें 5.5 है क्लास बाउंड्री लोअर, तो हमने इसको 5.5 कह दिया एल को, ठीक। क्योंकि हमने कैपिटल 12 को लिया हुआ है तो 12 इसकी रो से ही हमने अपना सारा काम लेना है। उसके बाद एफ एम क्या है, एफ एम क्या है कि वो जो 12 है वो एफ एम है, यानी कि हम 12 क्या होता है फ्रीक्वेंसी मोड, फ्रीक्वेंसी का जो मोड था वो था 12 जो कि सबसे ग्रेटर था, तो 12 इसमें आ गया एफ एम और माइनस F1। F1 क्या होगा कि मैंने आप लोगों को टेबल में बताया था कि फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मोड रो, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी मोड आया है उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो F1 हो जाएगी। इससे प्रीवियस क्या है 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। FM माइनस F1 यही वाला दोबारा आ जाएगा नीचे 12 माइनस 3, बिकॉज ये भी FM माइनस F1 है। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं FM क्या है। FM वही 12 आ गया और F2 क्या, अब F2 समझने वाली बात है। F1 क्या था कि जो मोड की वैल्यू थी उससे फ्रीक्वेंसी मोड की जो थी उससे जो प्रीवियस थी वो क्या थी F1 थी, और जो F2 है वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मोड रो, यानी कि मोड की रो जो हमने मोड सेलेक्ट किया हुआ है उससे जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा कि हमारा F2 हो जाएगा। तो इसमें क्या है 1 है तो 1 यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस एच क्या होगा इंटरवल, क्लास का इंटरवल। अब हमने इसी क्लास में से क्या करना है कि क्लास बाउंड्री में से, ये तो आपको पता ही होगा, ये मीडियन में भी हमने निकाला था, 10.5 में से 5.5 को माइनस कर लेना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 10.5 माइनस 5.5 इज़ इक्वल टू 5। तो हमारा एच क्या आ जाएगा 5। आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 प्लस इनको जब हमने माइनस किया तो 9 आ गया, नीचे आ गया 9 प्लस 11 और प्लस 5, इनको जब हमने सॉल्व किया तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 20 और 5.5 प्लस 0.45 आ गया इनको करने से, और यहाँ 5 और 5.5 प्लस 2.25 इनको करने से आ गया। अब इसको जब सॉल्व किया इन दोनों को ऐड किया तो एंड में आ गया 7.75। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, अपना मोड निकाल दिया। आई होप मेरी इस वीडियो से भी आप लोगों की हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों की हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज मुझे वेट रहता है कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। तो जब आप कमेंट करते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि आप लोगों को समझ आ गई है। तो उसके बाद लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।